Assalamu alaikum dear students. Now we are going to start our lecture number 20 of Algebra 1. Today's topic is kernel of homomorphism. The outlines of today's topics are kernel of homomorphism, examples, theorems, image of homomorphism and some theorems statements. और एट द एंड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनसे रिलेटेड देखेंगे. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ G into G dash, that is phi is a mapping from G to G dash which is homomorphism, and E dash be an identity element of G dash. The kernel of phi is denoted by K phi and is defined as K phi is equal to x belongs to G such that phi of x equal to E dash. In other words, the kernel of homomorphism phi from G to G dash is the set of those elements of G whose image is the identity element of G dash. यानी हमारे पास phi G से G dash पे अगर होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ phi क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप करेंगे. आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है लेट्स से, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप के कोई और एलिमेंट्स भी हों जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप करें, तो वो सारे ऐसे एलिमेंट का सेट जो होगा वो कर्नल ऑफ फाई होगा. के फाई इज आल्सो डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ फाई. इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी. ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है. एक्स बिलोंग्स टू जी, फर्स्ट ग्रुप के ऐसे एलिमेंट सच डैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश, के जिन पे फाई अप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए. नाउ वी हैव एन एग्जांपल. लेट z प्लस that is set of integers under addition be a group and C4 is equal to 1 minus 1 iota minus iota be a group under multiplication. A mapping f from Z to C4 defined by f of n is equal to iota raised to power n where n belongs to Z. Find kernel of f. ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है और एक ये C4 है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन. f जो है Z से C4 पे एक मैपिंग है. अब हमने इस मैपिंग का कर्नल फाइंड करना है. तो कर्नल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा इफ फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश. तो अब ये फाई की जगह पे f है, G की जगह पे Z है और G डैश की जगह पे C4 है. तो अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है देन those elements of Z which mapped on the identity element of C4, वो एलिमेंट का सेट जो होगा कर्नल होगा. अब हमें पता है C4 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है. तो अब हमने देखना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के कौन से एलिमेंट हैं जो 1 पे मैप होते हैं, यानी हम इसके अंदर कौन सा इंटीजर पुट करें तो आंसर हमें 1 मिलता है. तो वो सारे इंटीजर्स का सेट जो होगा वो कर्नल होगा f का. तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. जी के हमने दो एलिमेंट ले लिए और जी का ऑपरेशन एडिशन था, इनको ऐड किया तो हमारे पास एक्स प्लस वाई आ गया. अब इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? अयोटा रेज टू पावर एक्स प्लस वाई. अयोटा रेज टू पावर एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज अयोटा रेज टू पावर एक्स into iota raised to power y. Iota raised to power x will be equal to f of x and iota raised to power y will be equal to f of y. तो ये हमारे पास आ गया f of x plus y is equal to f of x into f of y. तो ये होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. इधर फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन है, इधर सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन है. सो फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म. अब हमने फाइंड करना है कर्नल ऑफ f. तो हमने देखना है कौन से इंटीजर हैं जो हम इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर हमारे पास जो है वो
1 आ जाए, यानी सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। तो अब हमने देखा जब हम इधर 0 पुट करेंगे एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो आइडेंटिटी आ रहा है, 0 जो है कर्नल को बिलोंग करेगा। उसके बाद जब हम 4 पुट करते हैं तो अयोटा रेज टू पावर 4 जो है वो हमारे पास 1 आता है, इसलिए 4 भी कर्नल को बिलोंग करेगा। अगर हम -4 पुट करते हैं तब भी वो हमारे पास जो है वो 1 आएगा आंसर। इसी तरह 8 पे, अब ये नहीं है कि हमने खुद से ये कर लिए, 2 पुट करते हैं तो योटा स्क्वायर -1 होता है, वो आइडेंटिटी नहीं आता। तो जिन एलिमेंट्स पे आइडेंटिटी आंसर आता है वो कर्नल को बिलोंग करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल से आपको कर्नल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक थ्योरम करेंगे। स्टेटमेंट है, लेट फाई फ्रॉम G to G dash be a homomorphism, then prove that kernel of phi is a subgroup of G। यानी हमारे पास अगर एक फाई होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश पे, तो इसका जो कर्नल आएगा वो इटसेल्फ ग्रुप होता है G का। अब ये हम प्रूव करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट G1 G2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई के हमने ये 2 एलिमेंट्स ले लिए। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, डेफिनेशन क्या कहती है, जो कर्नल के एलिमेंट है उन पे फाई अप्लाई करें तो आंसर G डैश की आइडेंटिटी आएगा, यानी कि E डैश आएगा। तो फाई ऑफ G1 विल बी इक्वल टू फाई ऑफ G2 विल बी इक्वल टू E डैश, बिकॉज G1 एंड G2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। E dash is the identity element of G dash. Now consider phi of G1 G2 inverse। ये अब हमने खुद से कंसीडर किया है क्योंकि हम इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाना चाह रहे हैं। तो ये G1 G2 इनवर्स, इस पे हम फाई अप्लाई करेंगे। अब ये हमें गिवन है फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों पे सेपरेट सेपरेट फाई आ जाएगा। इट कैन बी रिटन एज फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2 इनवर्स। अब हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2 इनवर्स कैन बी रिटन एज फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2 होल इनवर्स, बिकॉज वी नो डैट फाई ऑफ G2 इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ G2 होल इनवर्स। ये चीज जो है ये इसके इक्वल होती है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो फाई ऑफ G1 कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल के एलिमेंट पे हम फाई अप्लाई करें तो E डैश आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में ये लिखा था फाई ऑफ G1 जो है वो E डैश के इक्वल होगा। इसी तरह फाई ऑफ G2 जो है वो भी E डैश के इक्वल है, ये होल इनवर्स जो था वो एज इट इज आ जाएगा। अब E डैश इंटू E डैश इनवर्स, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि E डैश भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, E डैश का इनवर्स जो है वो भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये E डैश के इक्वल आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर लें, E डैश इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू E डैश इंटू E डैश, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने क्या किया, G1 G2 इनवर्स पे फाई अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, E डैश, जो कि सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इट मीन्स कि ये वाला एलिमेंट जिस पे फाई अप्लाई किया तो आंसर E डैश आ गया, तो हमारे पास कर्नल को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज G1 G2 इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। हेंस by 1 step subgroup test, kernel of phi is a subgroup of G. Now we will prove kernel of phi is a normal subgroup. Statement है हमारे पास थ्योरम की, let phi from G to G dash be a homomorphism, then prove that kernel of phi is a normal subgroup of G. शॉर्टकट हम ये भी लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो कंप्लीट ये हमारे पास है। अब हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टेक x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई का हमने एक एलिमेंट ले लिया, एंड g बिलोंग्स टू कैपिटल G, और कैपिटल G का एक एलिमेंट ले लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट G इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। ये हमने क्यों प्रूव करना है कि ये कर्नल फाई को बिलोंग करता है, क्योंकि जब हमने नॉर्मल सब ग्रुप वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि कोई भी सब ग्रुप है उसको हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्या करते हैं, हम उस सब ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं
और साइड पे जी के एक एलिमेंट को लेके इधर सिंपल और इधर उसका इनवर्स लेते हैं, अगर ये चीज उसी सब ग्रुप को बिलोंग कर जाए देन दैट सब ग्रुप विल बी नॉर्मल सब ग्रुप। यानी हम ये कहते हैं कि जिस सब ग्रुप को हमने नॉर्मल प्रूफ करना है हम उसके किसी एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालेंगे, अगर वो कॉन्जुगेट भी उसको बिलोंग कर गया देन डैट सब ग्रुप विल बी नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब हमें ये तो पता है कि कर्नल ऑफ फाई जो है सब ग्रुप है, अभी हमने प्रूफ किया। तो अब हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए ये शो करवाएंगे कि एक एलिमेंट हम कर्नल का लेंगे और ये कैपिटल जी का एलिमेंट लेंगे और इसको ऐसे राइट करेंगे, अगर ये चीज कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर गई देन कर्नल ऑफ फाई विल बी नॉर्मल सब ग्रुप। और ये चीज कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि इस पे फाई अप्लाई करें तो आंसर ई डैश आए। तो अब इसको हम कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ जी फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ जी इनवर्स, बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अब फाई ऑफ जी जो है वो एज इट इज आ गया। फाई ऑफ एक्स, एक्स जो कि कर्नल का एलिमेंट है हमारे पास, तो एक्स को जब हम फाई ऑफ आई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डैश। तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश, और ये हमारे पास है फाई ऑफ जी इनवर्स। तो ये भी हमने पहले भी ये प्रॉपर्टी यूज की है, फाई ऑफ जी इनवर्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ जी होल इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी इधर लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ जी होल इनवर्स। अब ये हमारे पास तीनों जो हैं जी डैश के एलिमेंट है, फाई ऑफ जी ई डैश फाई ऑफ जी इनवर्स। तो ये ई डैश चूंकि जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये हमारे पास जस्ट आ जाएगा फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी होल इनवर्स। अब इन दोनों को देखें, ये क्या है, फाई ऑफ जी है और ये फाई ऑफ जी इनवर्स है। कोई भी एलिमेंट जब अपने ही इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। तो अब ये आइडेंटिटी जो है वो ई डैश क्यों आएगी, क्योंकि फाई ऑफ जी भी कैपिटल जी डैश का एलिमेंट है और फाई ऑफ जी इनवर्स ये भी जी डैश का एलिमेंट है। यानी कि ये जी डैश के एलिमेंट को उसी के इनवर्स के साथ बाई करेंगे तो जी डैश की ही आइडेंटिटी आएगी। तो ये हमारे पास आ गया ई डैश। तो अब हमने यही तो प्रूफ करना था, फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल टू जी डैश। दिस इंप्लाइज जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई, हेंस कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, स्टेटमेंट है अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन ई। हमारे पास फाई जो है जी से जी डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म है और ये वाली मैपिंग जो है 1 to 1 कब होगी, जब कर्नल में जस्ट एक एलिमेंट आएगा यानी ई आएगा। कर्नल ऑफ फाई कंटेन ओनली ई। तो जब कर्नल ऑफ फाई में हमारे पास सिर्फ ई आएगा तब ये हमारी फाई जो है होमोमॉर्फिज्म जो है ये 1 to 1 होगी। अब हमारे पास इधर कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, तो हम इसको दो तरह से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे कि फाई जो है वो 1 to 1 है और प्रूफ करेंगे कि कर्नल ऑफ फाई में जस्ट एक ही एलिमेंट है सिंगलटन ई है यानी। तो दूसरी दफा हम ये कंसीडर करेंगे कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो इक्वल टू सिंगलटन ई के है और प्रूफ करेंगे कि फाई जो है वो 1 to 1 है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन, सपोज दैट फाई इज 1 to 1। अब हमने ये सपोज कर लिया फाई 1 to 1 है। टू प्रूव कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई, तो अब हम ये लेते हैं टेक एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई का हमने एक एलिमेंट लिया तो उस पर हम कहते हैं देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव। कर्नल क्या कहता है कि जो कर्नल का एलिमेंट है उस पर फाई अप्लाई करेंगे तो आंसर सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी। तो अगर एक्स कर्नल का एलिमेंट है तो फाई ऑफ एक्स जो है वो ई डैश के इक्वल होगा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ई डैश क्या है, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, तो ये जी डैश की आइडेंटिटी है। द इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई is the identity element E dash, that is phi of E will be equal to E dash। के आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज तो आइडेंटिटी ही होता है। फर्स्ट सेट की आइडेंटिटी, फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास जी है उसकी आइडेंटिटी ई है, सेकेंड ग्रुप जी डैश है उसकी आइडेंटिटी ई डैश है। आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें,
ये हमारे पास है ई डैश और इधर ये इक्वल है फाई ऑफ एक्स के, इधर भी ये ई डैश है और ये इक्वल है फाई ऑफ ई के। अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। अब हम इनको इक्वेट करते हैं। नाउ इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ई। अब ये क्या है, फाई ऑफ एक्स यानी एक्स का इमेज और ये ई का इमेज, दो इमेजेस इक्वल हैं। तो कब इक्वल होते हैं, जब उनके एलिमेंट भी इक्वल हो। बिकॉज हमें गिवन है कि फाई जो है वो 1 to 1 है, तो दो इमेजेस जो है डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस सेम नहीं हो सकते। तो ये हमने कंसिडर किया था एक्स जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया जब हमने 1 और 2 को इक्वेट किया, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ ई। तो एक्स और ई जो है ये फर्स्ट ग्रुप जी के दो एलिमेंट है और इनके इमेजेस इक्वल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें गिवन है फाई इज 1 to 1। तो ये तभी पॉसिबल है when x equal to e। तो this implies phi of x equal to phi of e, this implies x equal to e because phi is 1 to 1। This shows that kernel of phi contains only e। हमने तो ये x जो है कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, लेकिन एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिला, x की वैल्यू क्या आ गई, e। कोई भी हम एलिमेंट लेंगे वो e के ही इक्वल आएगा। तो इधर क्या शो हुआ कि कर्नल ऑफ फाई जो है कंटेन्स ओनली e, डेट इज कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन e। अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो e के इक्वल है। लेट कर्नल ऑफ फाई कंटेन्स ओनली e, डेट इज कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन e। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि फाई जो है वो 1 to 1 है। नाउ कंसीडर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई। हमने ये दो डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस इक्वल ले लिए हैं। अगर हम ये प्रूव कर दिया कि एक्स इक्वल टू वाई देन फाई विल बी 1 to 1। अब फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई, अगर हम फाई ऑफ वाई को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वाई इनवर्स। तो राइट साइड पे क्या रह जाएगा, ई डैश, क्योंकि आइडेंटिटी कहते हैं ना, फाई ऑफ वाई जो है ये इमेज है हमारे पास, यानी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ई डैश। तो जब हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को इधर मूव करवाएंगे तो राइट साइड पे सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी रह जाएगी यानी ई डैश। तो ये मेरे पास आ गया फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश। अब ये जो फाई ऑफ वाई होल इनवर्स है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि फाई ऑफ वाई होल इनवर्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई इनवर्स। तो ये अब हम उधर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये इधर हमने आइडेंटिटी यूज की, तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ वाई इंटू फाई ऑफ वाई इनवर्स। तो ये राइट साइड पे ई डैश है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो हमने यूज की है। फाई ऑफ वाई इनवर्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ वाई होल इनवर्स। तो हमारे पास होल इनवर्स था, इसकी जगह पे हमने ये शिफ्ट कर दिया। अब फाई ऑफ एक्स और ये है फाई ऑफ वाई इनवर्स। फाई जो है चूंकि होमोमॉर्फिज्म है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स इंटू वाई इनवर्स, क्योंकि हमने ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक्स वाई इनवर्स अगर ये दो एलिमेंट है तो फाई दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा। तो इसी का रिवर्स यूज किया है। इधर हमारे पास था फाई ऑफ एक्स और इधर था फाई ऑफ वाई इनवर्स। तो फाई एक दफा हमने लिखा और इन दोनों एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश। दिस इम्प्लाइज, अब हमने क्या किया, एक्स वाई इनवर्स पे फाई अप्लाई किया और आंसर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी यानी ई डैश आ गया। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि कर्नल के ही एलिमेंट पे फाई अप्लाई करने से ई डैश आता है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर गया। अब कर्नल को बिलोंग करता है तो हमारे पास कर्नल में तो जस्ट एक ही एलिमेंट है। ये हमने कन्वर्सली में यही सपोज किया ना कि कर्नल ऑफ फाई में जस्ट सिंगलटन एलिमेंट है ई। तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स का आंसर क्या होगा, ई। तो अब x और ये y इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस शोज डैट फाई इज 1 to 1। हमने इमेजेस सेम लिए थे, एलिमेंट सेम आ गए। दिस शोज डैट फाई इज 1 to 1। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट अब हमारे पास थ्योरम है। स्टेटमेंट इसकी देखें, let phi from G to G dash be a homomorphism. The homomorphic image phi of G is itself a group. जी ये phi हमारे पास एक मैपिंग है G से G dash पे जो कि होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हमने प्रूफ ये करना है होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो भी ग्रुप होता है। अब होमोमॉर्फिक इमेज क्या है,
ये जी के एलिमेंट्स पे जब फाई अप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट जाते हैं जी डैश में, यानी जी डैश के ऐसे एलिमेंट जो कि जी के एलिमेंट का इमेज हो अंडर फाई, तो वो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज होता है। अगर हम इसको एरर डायग्राम में बनाएं तो जब हम जी के एलिमेंट को जी डैश के एलिमेंट्स पे मैप करवाते हैं तो जी डैश के वो एलिमेंट जो जी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होते हैं वो सारे एक सेट में पुट करें तो वो हमारे पास इमेज सेट होता है अंडर फाई। तो अब फाई चूंकि होमोमॉर्फिज्म है इसलिए वो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज होगा। याद रखने के लिए वैसे शॉर्टकट बता देती हूँ कि हमारे पास जैसे ये दो ग्रुप्स हैं तो पहले ग्रुप पे जब एलिमेंट्स पे फाई अप्लाई होगा तो आंसर उसका सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो यूज्ड हो रहे हों वो हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज होगा अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है। यानी आप ये कह लें कि ये आपके पास डोमेन सेट है, ये को डोमेन है, और जो रेंज है आपकी अंडर फाई जो इमेज है जी के एलिमेंट्स का तो वो आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज है। अब हमने प्रूव करना है होमोमॉर्फिक इमेज को कि वो ग्रुप है। तो ग्रुप है तो उसकी 4 एक्सियम हमें फुलफिल करवाना होगी। फर्स्ट एक्सियम से स्टार्ट करते हैं। G1 हमें पता है फर्स्ट एक्सियम क्लियर ला है। अब हम लेट कर लेते हैं फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई, ये दो एलिमेंट बिलोंग्स टू फाई ऑफ कैपिटल जी, कि ये होमोमॉर्फिक इमेज के ये दो एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ये शो कराना है इनकी प्रोडक्ट भी इसी को बिलोंग करती है। अब ये फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई अगर फाई ऑफ जी के एलिमेंट है तो ये एक्स और वाई किसके होंगे? जी के एलिमेंट होंगे। सिंस जी इज अ ग्रुप सो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स इंटू वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। जी ग्रुप है तो जी में क्लियर ला होल्ड करता है, एक्स वाई जी को बिलोंग करते हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करेगी। अब हमने इस पे फाई अप्लाई किया। अगर ये हमारे पास एक्स वाई जी का एलिमेंट है तो फाई ऑफ एक्स वाई किसका होगा? फाई ऑफ जी का एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ एक्स वाई इज बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी। अब फाई हमें गिवन है कि होमोमॉर्फिज्म है तो हम होमोमॉर्फिज्म क्राइटेरिया लगा देंगे। फाई ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, तो ये एज इट इज आ जाएगा बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी। अब लास्ट स्टेप को अगर हम देखें तो ये इधर हमारे पास है फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई इज बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी। तो यही हमने प्रूव करना था। इधर हमारे पास है फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई फाई ऑफ जी के एलिमेंट, तो अब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट को शो करा दिया कि वो फाई ऑफ जी को बिलोंग कर रही है। दिस शोज दैट क्लियर लॉ होल्ड्स इन फाई ऑफ जी। तो ये फर्स्ट एग्जाम हमारी सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास है G2 हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। सिंस फाई ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ जी डैश सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन फाई ऑफ जी, कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो फाई ऑफ जी में भी होल्ड करेगा। नेक्स्ट थर्ड एक्सियम है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G देन E belongs to कैपिटल G, so phi of E belongs to phi of G। जब हम E पे phi अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा, वो आंसर जो है वो phi of G को बिलोंग करेगा। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म phi वी हैव phi of x इज इक्वल टू phi of x इंटू E, क्योंकि E जो है वो G की आइडेंटिटी है तो हम x इंटू E लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई। तो अब ये क्या शो कर रहा है हमारे कि फाई ऑफ एक्स तो फाई ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए ना, ये फाई ऑफ ई भी साथ आ रहा है तो ये फाई ऑफ ई इज द आइडेंटिटी। दिस शोज दैट फाई ऑफ ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ जी, सो द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन फाई ऑफ जी। तो ये थर्ड एक्सियम भी कंप्लीट होगी हमारी। हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ एक्सियम हमारे पास होती है इनवर्स एलिमेंट। अब हमने प्रूव करना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो भी इसी को बिलोंग करता है। G4 हमारे पास है, इसके लिए हम यूज करेंगे लेट फाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी। हमने फाई ऑफ जी का एक एलिमेंट ले लिया है फाई ऑफ एक्स, देन x बिलोंग्स टू g। हमें पता है कि अगर फाई ऑफ x जो है वो फाई ऑफ g का एलिमेंट है तो x जो है वो g का एलिमेंट है। तो अब हमने ये शो कराना है कि फाई ऑफ x जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है इसका इनवर्स भी फाई ऑफ g को ही बिलोंग करता है। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ x इनवर्स
विल बी इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स। ये हमने खुद से दो चीजें ली है, फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स इनवर्स। तो होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया यूज किया है, क्योंकि फाई हमें गिवन है होमोमॉर्फिज्म, तो ये स्प्लिट हुआ था, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स। तो अब ये x इंटू एक्स इनवर्स ई बन जाएगा, क्योंकि x जो है वो g का एलिमेंट है, तो x इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा, g ग्रुप है, तो x इंटू एक्स इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी होगा, ये दोनों g के एलिमेंट है, तो g की आइडेंटिटी e आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ e। और फाई ऑफ e अभी हमने प्रूफ किया है थर्ड एक्सियम में कि फाई ऑफ e जो है वो g डैश की आइडेंटिटी है। तो अब अगर हम गौर करें कि फाई ऑफ एक्स एक एलिमेंट है और फाई ऑफ एक्स इनवर्स सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रही है तो इट मीन्स के दिस एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ फर्स्ट। तो इसी को अगर हम ऐसे भी करें फाई ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाई ऑफ एक्स, तो वो भी ऐसे लिखा जा सकता है फाई ऑफ एक्स इनवर्स इंटू एक्स, तो वो आ जाएगा हमारे पास फिर से फाई ऑफ ई। तो अब हमारे पास हमने लेफ्ट और राइट दोनों तरह से ये प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं दिस शोज डैट फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो ये फाई ऑफ एक्स का इनवर्स है। Since G is a group, so for x belongs to G, we have x inverse belongs to G. This implies phi of x inverse belongs to phi of G. This shows that the inverse of each element of phi of G is in phi of G. Hence, phi of G is itself a group. और यही हमने प्रूव करना। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, स्टेटमेंट इसकी है The homomorphic image of a cyclic group is cyclic. हमें पता है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है वो इटसेल्फ ग्रुप तो होता है। अब इधर हमने प्रूफ ये करना है कि अगर वो एक साइक्लिक ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज है तो वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट फाई फ्रॉम G टू G डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास फाई जो है एक होमोमॉर्फिज्म है, एंड जी बी आ साइक्लिक ग्रुप, और जी जो है हमारे पास वो एक साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो ये वो जनरेटर है इस जी का जनरेटर क्या है, स्मॉल ए, इससे इसके सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। देन वी हैव टू शो दैट द होमोमॉर्फिक इमेज फाई ऑफ जी का जो होमोमॉर्फिक इमेज है फाई ऑफ जी वो साइक्लिक है। अब हमने फाई ऑफ जी को साइक्लिक प्रूव करना है। फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू फाई ऑफ जी। अब हमने फाई ऑफ जी में से एक एलिमेंट ले लिया है एक्स, जो होमोमॉर्फिक इमेज है उसका एक एलिमेंट ले लिया है, और हम प्रूव करेंगे कि ये जो है ये किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो x जो है वो फाई ऑफ जी का कोई भी एक एलिमेंट है। देन देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ g हुज इमेज अंडर फाई इज x। हमें पता है कि फाई जो है g के एलिमेंट को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है वो g डैश का सबसेट होता है ना, तो वो g के एलिमेंट पे जब हम फाई अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास फाई ऑफ g के एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हमने x जो है वो फाई ऑफ g के एलिमेंट को लिया है तो फिर g का कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग जिस पे फाई अप्लाई करने से x आया। तो अब हमने देखना है कि वो g का कौन सा एलिमेंट है, और g के हर एलिमेंट का जो हमें पता है वो a से पावर लेने से आता है, क्योंकि g एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर a है, तो g का हर एलिमेंट जो है वो a की पावर लेने से बन रहा है। तो ये हमने इधर लिखा है सिंस g इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a, सो ईच एलिमेंट ऑफ g मस्ट बी सम पावर ऑफ a। तो अब ये जो हमारा x है फाई ऑफ g का एलिमेंट है, अब हमने ये कहना है कि ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इमेज है g का जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो a की कोई पावर होगा। अब हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो k पावर है, तो फिर हम नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k वी हैव x इज इक्वल टू फाई ऑफ ए रेज टू पर के। एक्स हमने लिया है फाई ऑफ जी का एलिमेंट, तो फाई ऑफ जी का एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी जी के एलिमेंट का इमेज है, तो यानी ये ए की पावर के जो है ये हमने जी का एलिमेंट ले लिया है, जिस पे फाई अप्लाई करेंगे तो ये फाई ऑफ जी का एलिमेंट बन जाएगा और वो एक्स है।
तो हमने इसका प्री इमेज ये ले लिया कि ये ए की पावर ए का इमेज लेते हैं तो फिर ये एक्स हमारे पास आता है। अब 5 इंटू ए रेज टू पावर के, 5 एज इट इज, ए रेज टू पावर के कैन बी रिटन एज ए इंटू ए सो ऑन ए के टाइम्स, हम इसको के टाइम्स लिख सकते हैं। अब 5 चूंकि होमोमॉर्फिज्म है इसलिए ये स्प्लिट हो सकता है, इट कैन बी रिटन एज 5 ऑफ ए इंटू 5 ऑफ ए अप टू सो ऑन इंटू 5 ऑफ ए के टाइम्स। अब ये 5 ऑफ ए के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट कैन बी रिटन एज 5 ऑफ ए होल रेज टू पावर के। अब 5 ऑफ ए होल रेज टू पावर के आ गया हमारे पास, और इधर है x जो कि 5 ऑफ g का एलिमेंट है। अब हमने देखा हमने 5 ऑफ g का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया x, और वो किसके इक्वल आ गया 5 ऑफ a की पावर k के। तो इट मीन्स कि 5 ऑफ a जो है वो जनरेटर है और उसकी पावर k लेने से ये x बन रहा है। तो इसी तरह अगर हम कोई और एलिमेंट y लेंगे तो वो 5 ऑफ a की ही कोई और पावर लेने से बनेगा। दिस शोज दैट x इज द पावर ऑफ 5 ऑफ a. Similarly, we can show that each element of phi of g is some power of phi of a. So, phi of a is a generator of phi of g. तो हमने phi of g का जनरेटर भी शो करवा दिया, यानी कि उसके सारे एलिमेंट भी सेम एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। Hence, phi of g is a cyclic group generated by phi of a. यही हमने प्रूफ करना था। जी स्टूडेंट्स, ये मजीद कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, इनकी स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, इनके प्रूफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। फर्स्ट है एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। कोई से भी दो साइक्लिक ग्रुप हो जिनका ऑर्डर सेम हो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। एनी टू इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप्स आर आल्सो आइसोमॉर्फिक, कि कोई भी दो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो वो भी आइसोमॉर्फिक होंगे। में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि इधर वो कह रहे हैं साइक्लिक ग्रुप सेम फाइनाइट होंगे यानी सेम ऑर्डर तो होगा, वो भी आइसोमॉर्फिक है, इन्फिनिट भी आइसोमॉर्फिक है, लेकिन फाइनाइट है ऑर्डर भी सेम है फिर आइसोमॉर्फिक होंगे। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो किसी के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा फिर आइसोमॉर्फिक होंगे। और इधर इन्फिनिट होंगे दोनों ही तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। ये नहीं है कि एक फाइनाइट ग्रुप है और एक इन्फिनिट ग्रुप है और वो आइसोमॉर्फिक है। इन्फिनिट के आइसोमॉर्फिक होगा और फाइनाइट जो है वो सेम ऑर्डर होगा तो वो आइसोमॉर्फिक होगा। थर्ड थ्योरम है हमारे पास, लेट 5 फ्रॉम g to g डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप g, के g से g डैश पे ये जो हमारे पास 5 एक मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है। देन ऑर्डर ऑफ 5 ऑफ a विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a फॉर a बिलोंग्स टू g। तो g का एक एलिमेंट है a, तो उसका जो ऑर्डर होगा अगर हम 5 उस पर अप्लाई करें तो 5 ऑफ a बन जाएगा, तो 5 ऑफ a का ऑर्डर भी उसी के इक्वल होगा जो कि a का ऑर्डर होगा। तो इधर ये चीज है कि a का ऑर्डर जो है 5 ऑफ a का उसके इमेज भी सेम होगा। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट है लेट 5 फ्रॉम g to g डैश बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एज यू नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म is an epimorphism and H be a subgroup of G. Show that phi of H is a subgroup of G dash. तो ये अब आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट है let phi from G to G dash be an onto homomorphism and H dash be a subgroup of G dash. Show that phi inverse of H dash is a subgroup of G. तो ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच।